हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए हम लोग मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। और आज हम लोग बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन देखने वाले हैं, जिसमें आपका दो टर्म आएगा। एक आपका आएगा रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, और दूसरा इसी का रिड्यूस्ड फॉर्म होगा, दैट मीन्स रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है, बहुत सिंपल है बट इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है। तो लीनियर अलजेब्रा में कैसे आप किसी मैट्रिक्स को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, इसका डेफिनेशन क्या होगा, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होगा, बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं। तो काफ़ी आपके लिए ये फ्रूटफुल लेक्चर रहेगा, इसको आप लास्ट तक देखिए। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, ए मैट्रिक्स इज इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म। किसी भी मैट्रिक्स को आप क्या बोलोगे कि वो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है। कब? इफ ऑल रोज हैविंग ओनली जीरो एंट्रीज आर एट बॉटम। ठीक है, मतलब जब आप मैट्रिक्स बनाएंगे ना, तो मैट्रिक्स में आपको ये ध्यान देना है कि जो जीरो रोज है, ठीक है, जीरो रो का मतलब क्या होता है? मतलब होता है जिसमें सारा ही एलिमेंट जीरो है। ओके, सारा एलिमेंट जीरो है, तो ये क्या है? ये आपका कहलाता है जीरो रो। जीरो रो बोलिए या बोलिए रो विथ ऑल एंट्री जीरो। ये आपको सबसे नीचे होना चाहिए, ठीक है, बॉटम में। ओके, अच्छा, किसी में अगर कोई एक एलिमेंट भी अगर मान लो जीरो नहीं है, मान लो ऐसा है, ठीक है, तो वो क्या है? ये आपका कहलाता है नॉन जीरो रो। नॉन जीरो रो, ठीक है। तो जो भी नॉन जीरो रो है ना, वो ऊपर में होगा, और जो जीरो रोज हैं, जो जिसमें सारे एलिमेंट जीरो है, वो सबसे नीचे होंगे, ये ध्यान देना है। फिर क्या बोलता है? फिर बोलता है द लीडिंग एंट्री। ठीक है, लीडिंग एंट्री दैट इज द लेफ्ट मोस्ट नॉन जीरो एंट्री ऑफ एवरी नॉन जीरो रो कॉल्ड द पाइवोट इज ऑन द राइट ऑफ द लीडिंग एंट्री ऑफ एवरी रो एबव। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है ना, एक्चुअली लीडिंग एंट्री क्या होता है पहले ये समझो। जैसे मान लो कि कोई मैं एक रो ले लेता हूँ, ये मान लो मेरा एक रो है जीरो जीरो, ठीक है, टू, जीरो जीरो, थ्री, जीरो फोर, ऐसा कोई है। ओके, और इसके पहले मान लो मेरा ऐसा है जीरो, वन, जीरो जीरो, टू, जीरो जीरो जीरो, ऐसा। ठीक है, ये मैं जो है रैंडम साइज का लिया हूँ। ठीक है, कोई भी एक साइज का ये मैट्रिक्स हो सकता है। ठीक है, तो अब देखिए ये है ना कि जो सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका रो है, तो जो सबसे पहला एलिमेंट है, ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका कहलाएगा नॉन जीरो एलिमेंट। ठीक है, फिर इसमें सेकेंड रो में आओगे तो ये आपका सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट है। जो सबसे पहला नॉन जीरो एलिमेंट होता है रो का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं लीडिंग एंट्री। तो ये आपका क्या है? ये आपका है लीडिंग एंट्री। लीडिंग एंट्री, ठीक है, लीडिंग एंट्री बोलते हैं इसको, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पीवोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? पीवोट। ओके, ये कह रहा है सिंपली कि जो पीवोट होना चाहिए ना, वो क्या होना चाहिए? वो ऐसा होना चाहिए कि ऊपर वाले रो में जो पिवोट बना है, उसके दाईं तरफ नीचे वाले में बनना चाहिए। मतलब देखो इस तरह से चलना चाहिए ये। ओके, इस तरीके से, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि यहाँ पे पिवोट ये है, तो हमेशा जो आएगा, जैसे वन के दाईं तरफ आ रहा है टू, ठीक है, टू के दाईं तरफ फिर ये नीचे वाला टू आ रहा है। तो कोई भी रो का जो पिवोट होगा, यानी पहला नॉन जीरो एलिमेंट होगा, जो लीडिंग एंट्री होगा, वो क्या होगा? वो ऊपर वाले के तुलना में दाईं तरफ होना चाहिए। ठीक है जी, या ऐसा कह सकते हो कि जो ऊपर वाला होगा वो नीचे वाले की तुलना में बाईं तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का अरेंजमेंट होना चाहिए। हाँ, मतलब जैसे देखो सिंपल सी बात है ना कि पहले वाले रो में जो आपका लीडिंग एंट्री है, उसका पोजीशन क्या है? उसका पोजीशन है ए वन टू। ठीक है, दूसरे वाले रो में क्या पोजीशन है? दूसरे वाले रो में है आपका ए टू थ्री। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पोजीशन जो है ना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये वाला कि पहले वाले में सेकंड पोजीशन पे है, तो दूसरे वाले रो में थर्ड पोजीशन पे है। ठीक है, फिर तीसरे वाले रो में आप देखिएगा तो क्या है? तो ये आपका है ए, हम लोगों का, अच्छा, इसमें जो है ए टू थ्री में है, ठीक है, और इसमें जो है ए थ्री फोर में है, थर्ड वाले रो में अगर देखोगे तो फोर्थ पोजीशन में है। तो हमेशा ये पोजीशन बढ़ना चाहिए। ठीक है, लीडिंग एलिमेंट का पहला में सेकंड पोजीशन पे है, तो थर्ड पोजीशन पे है, फिर फोर्थ पोजीशन पे है, तो ये इस तरीके से अरेंज होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब देखो कुछ राइटर्स है ना, यहाँ पे मैंने नोट लिखा हुआ है, ये नोट है, इसको नोट कर लेना। देखो है बहुत सिंपल चीज़, अभी हम लोग एग्जांपल देखेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, एक नोट ये है कि सम टेक्स्ट, यानी कुछ टेक्स्ट में ऐसा रहता है कि एक कंडीशन ऐड कर दिया जाता है कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है वो वन ही होना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे बुक में आप देखोगे कि जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, ये जो पिवोट एलिमेंट है, वो वन ही होना चाहिए, ऐसा शर्त लगाया जाता है। ठीक है, लेकिन
ऐसा कुछ बुक्स में है, लेकिन एक्चुअल जो फैक्ट है वो ये है कि ये 1 भी हो सकता है और आपका अदर देन 1 भी हो सकता है, कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखना है कि वाइल अदर्स रिक्वायर दिस ओनली इन रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो एक्चुअली जो 1 वाला कंडीशन है वो हम लोग नीचे पढ़ेंगे। इसी का जो थोड़ा रिड्यूस्ड फॉर्म आएगा आपका RREF, ठीक है। इसमें देखो क्या है, इसमें ओनली REF है ना। इसके बाद आएगा आपका नीचे में हम लोग पढ़ेंगे RREF यानी रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म। तो उसमें ये शर्त होगा कि जो भी आपका पिवोट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो 1 होगा, तो उसके लिए वो करेक्ट है, ठीक है। तो मैक्सिममली जो राइटर्स का मानना है, जो ऑथर्स का मानना है वो यही कि RREF में जो नॉन जीरो एलिमेंट होगा वो 1 होना चाहिए, REF में वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। क्लियर है। तो अगर हम लोग शॉर्ट करें, शॉर्ट में हम लोग बोले ना, तो शॉर्ट में यहाँ पे क्या बात आएगी, अगर मैं शॉर्ट में बोलूँ तो क्या, दीज टू कंडीशंस इम्प्लाई दैट, चूँकि 2 कंडीशन होना चाहिए रो इक्विवेलेंट फॉर्म में। पहला क्या, पहला ये कि जो बिल्कुल जीरो रो होगा वो सबसे नीचे होगा, और अगर कोई नॉन जीरो रो है तो वो इस तरीके से होगा कि उसका जो लीडिंग कोएफिशिएंट होगा, जो लीडिंग एंट्री होगा, वो कैसे होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए अरेंज, कि नीचे वाले के जो ऊपर होगा तो ऊपर वाले के तुलना में नीचे वाला क्या होना चाहिए, दाईं तरफ होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को अगर हम लोग जमा करें तो हम सिंपल बोल सकते हैं यहाँ पे क्या बनेंगे कि ऑल एंट्रीज इन ए कॉलम बिलो ए लीडिंग कोएफिशिएंट आर जीरो, ठीक है। मतलब अगर आपको देखना है ना कि ये आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म है कि नहीं है, तो शॉर्ट में आप ये देख लीजिए कि कोई भी कॉलम कॉलम उठा लीजिए, कोई भी कॉलम में जो लीडिंग कोएफिशिएंट है, ठीक है, ऑल एंट्रीज इन ए कॉलम बिलो ए लीडिंग कोएफिशिएंट आर जीरो। जैसे देखिए, आप इसको देखिएगा, अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 1 लिए थे, ठीक है, इस 1 के नीचे सारा क्या है, इस कॉलम में सब जीरो है, ठीक है, इट इज़ करेक्ट। फिर आप देखोगे तो इसमें इसमें लोग 2 लिए थे तो इसके नीचे सारा क्या है, जीरो है। फिर यहाँ पे देखोगे ये 2, इसके नीचे सारा जीरो है, ठीक है। तो जो भी लीडिंग कोएफिशिएंट है उसके नीचे सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो अगर आप इसको मिला लेंगे ना तो खुद ब खुद वो ऊपर का दोनों कंडीशन आपका मिल जाएगा। तो डेफिनेशन वाइज चाहे आप उन दोनों को लिखो, ठीक है, वही दोनों ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अलग अलग क्लियर क्लियर लिखा हुआ है और आप उसको शॉर्ट में ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है। अब चलो हम लोग देखते हैं क्विक एग्जाम्पल रो इक्विवेलेंट फॉर्म का। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे एक जो है आपका 4x5 मैट्रिक्स लिया गया है, यानी इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है, तो देख रहे हो 4 है, ठीक है, 4 रोज हैं इसमें, और आपके यहाँ पे 5 कॉलम है, तो ये 4x5 मैट्रिक्स। अब आप यहाँ पे देखोगे डेफिनेटली ये सारा शर्त को पूरा करता है, ठीक है। जो बिल्कुल जीरो रो है वो सबसे नीचे है, देख पा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा जितने भी रो हैं वो क्या है, वो नॉन जीरो रो हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या है आपका, ये आपका जीरो रो है जिसमें सारा एलिमेंट जीरो है, और इसके ऊपर जितना भी एलिमेंट है वो क्या है, वो आपका नॉन जीरो रो है, मतलब कि उसमें कोई ना कोई एलिमेंट क्या है, जीरो से अलग भी है। अब आप देखोगे पिवोट्स कहाँ कहाँ पे बन रहा है, तो हम देखेंगे पिवोट बन रहा है, जैसे इसका पिवोट तो यही है, ठीक है। सेकेंड रो में जो पहला नॉन जीरो एलिमेंट है वो ये है, तो पिवोट ये बना। थर्ड आपका रो में जो पहला पिवोट एलिमेंट है वो ये है, ठीक है, नॉन जीरो एलिमेंट। अब देख सकते हो कि आपके फर्स्ट के तुलना में जो हम लोग का सेकंड में है वो दाईं तरफ है, सेकंड की तुलना में ये जो है आपका दाईं तरफ है, तो बिल्कुल जो है इस पैटर्न से चलना चाहिए, ठीक है ना, इस पैटर्न से, ओके। तो अगर ये रहेगा तो बहुत इजी हो जाएगा, और इधर जितना भी बचेगा सब जीरो होगा। तो आप देख रहे हो इधर सब जीरो है, आप देख सकते हो यहाँ पे, बिल्कुल मोहब्बत से देखिए इसको, ठीक है। ये जो जितना बच रहा है उसके नीचे, ये जो रेड कॉलम है उसके सब नीचे सब क्या है, सब आपका जीरो जीरो है, ठीक है। तो जहाँ ये आपका मैच कर गया, इसका मतलब क्या है, ये आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, ठीक है। दिस इज द REF फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। क्या है ये है मेरा REF, यानी आपका क्या कहलाता है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स है, ठीक है। तो क्या बेनिफिट है, ये सब हम लोग पढ़ते रहते हैं, आगे भी पढ़ेंगे, अभी बस समझिए कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, ठीक है। ये अब देखो यहाँ पे कुछ और भी रो इक्विवेलेंट फॉर्म का आप एग्जांपल देख सकते हो, बिल्कुल मोहब्बत से। यहाँ पे आप देखोगे पहला वाला, ठीक है, इसमें भी आप देखो, सबको चेक करो, अब वीडियो पॉज करो और चेक करो, ये सारे आपके जो है ना सब आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है। आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, जो जीरो वाला है वो सबसे नीचे है, ठीक है, और जो पिवोट्स बन रहा है तो वो यहाँ और यहाँ बन रहा है, ठीक है, ओके। कोई देखो यहाँ पे ये शर्त नहीं है ना कि कोई बच्चे सोचते हैं कि सर इसमें नहीं बना, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। अ, हर कॉलम में पिवोट बने ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे पहला कॉलम में बन रहा है, फिर आपका ये थर्ड कॉलम में बन रहा है, फिर फोर्थ कॉलम में बन रहा है, तो सारे कॉलम में बनना जरूरी नहीं है, सारे रो में बनना जरूरी है, ठीक है, जो भी आपका नॉन जीरो रो होगा, ओके। और जो जीरो रो है वो तो सबसे नीचे रहेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल ये क्या है आपका REF है, यस, ठीक है, REF। इसको आप देखो, यहाँ पे भी आप देखोगे ये पिवोट हो गया, सेकंड में यहाँ पे पिवोट, थर्ड में यहाँ पे पिवोट, ठीक है, तो ये भी REF है, बिल्कुल सही, ओके।
इसको आप चेक करो, वीडियो पॉज करो, खुद से चेक करो, ठीक है। यहाँ पे देखो ये आपका पीवोट है, यहाँ पे ये पीवोट है, यानी ये भी आपका आर ई एफ है। ओके, अच्छा, फिर आप यहाँ पे देखोगे ये लीडिंग कोएफिशिएंट, यहाँ पे ये भी बिल्कुल आर ई एफ है। आर ई एफ पहचाना बहुत ईजी है, ठीक है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म। यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो गया आपका, ठीक है, नीचे वाला तो जीरो ही रो है, तो ये भी आपका आर ई एफ है। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये पिवोट हुआ, ये पिवोट हुआ, ये पिवोट हुआ, तो ये भी आपका क्या है, आर ई एफ है। तो ये सारे आपके रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, ठीक है, एकदम बिल्कुल मोहब्बत से आप पहचान पाओगे। अब रो इक्विवेलेंट फॉर्म कौन नहीं है, तो आप यहाँ पे देखो, ठीक है, एग्जांपल मैंने दिया है, यहाँ पे आप देखो, ये देखो ये मैट्रिक्स ए और बी रो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है। क्यों, तो आपको देखो मैंने घेर दिया है कि यहाँ पे जो सारा जीरो वाला रो है वो बीच में आ गया, जबकि नीचे में उसका नॉन जीरो रो है, आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो इसलिए मैट्रिक्स ए क्या है आपका, ये आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है, ठीक है, नॉट इन रो इक्विवेलेंट फॉर्म, नॉट, ठीक है, नहीं है। इसको देखोगे आप, तो यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे ये बन रहा है पीवोट, ठीक है, सेकंड में यहाँ पे बन रहा है, थर्ड में यहाँ पे, तो ये ऐसे घूमने लगा, तो ऐसे नहीं नाचना चाहिए। मैंने बताया था कि जब भी होगा पीवोट ऐसे होगा, पीवोट जब भी होगा कैसे होगा, ऐसे होगा। आप देख सकते हो मोहब्बत से, देखो यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे देखो ऐसे है, ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसे है, यहाँ पे ऐसे है, यहाँ पे भी तो सिंगल ही है, यहाँ पे आपका इस तरह से है, ठीक है। तो जैसे से नीचे नीचे जाएगा ना, तो नीचे जाएगा तो ऐसे ऐसे हो सकता है, ठीक है, मतलब हमेशा क्या होगा, राइट की तरफ वो मूव करेगा, ठीक है, कभी भी ये लेफ्ट वापस नहीं, जैसे यहाँ पे मूव किया ऐसा नहीं होगा। पिवोट या तो ऐसा होगा, ठीक है, या तो ऐसा होना चाहिए पोजीशन में, ठीक है, तभी हमेशा जब भी वो हो दाईं तरफ, नीचे जब उतरे तो दाईं तरफ डाउनवर्ड होना चाहिए, ठीक है, जो ग्राफ बन रहा है जैसे देख रहे हो ना सब में, ठीक है। ओके, तो ये सारा अगर ऐसा पिवोट का पोजीशन होता है तो वो क्या होगा आपका, मोहब्बत से रो इक्विवेलेंट फॉर्म होगा। इसको बहुत ही ईजी आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये आपका क्या है, आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, आप उसको देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिया है कि आप बताओ, यहाँ पे इसको वीडियो पॉज करो और बताओ कि क्या ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म है या नहीं है। तो आप देखोगे हाँ भैया ये तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म नहीं है। क्यों, देखो यहाँ पे ये है पीवोट, यहाँ पे ये पीवोट है, यहाँ पे भी ये पीवोट है, ग्राफ कैसा बन रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये पीवोट है, इसमें ये पीवोट है, ठीक है, और इसमें आपका ये पीवोट, ये भी नहीं है, ठीक है। तो हो ही नहीं सकता ना बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है, बिल्कुल आसानी से आप पता कर पाओगे रो इक्विवेलेंट फॉर्म है कि नहीं है। अब देखो क्विक एग्जांपल हम यहाँ पे लेंगे कि इसको मैं किस तरीके से जो है रिड्यूस कर सकता हूँ इस मैट्रिक्स को इनटू ए रो इक्विवेलेंट फॉर्म। मान लो आपको कोई मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, यूज़ पे तो हम लोग बात करेंगे इसके बाद, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ है, बहुत ही बड़ा फॉर्म है, तो यूज़ तो काफ़ी ज़्यादा है। बट अगर इस मैट्रिक्स को मान लो आपको बोल दिया जाए कि आप इसको बदलो आर ई एफ फॉर्म में, ठीक है, इन्हें रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, तो कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल मोहब्बत से कर पाओगे आप सिंपली इसमें जो है रो ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा। जैसे मैं देखो यहाँ पे अ, अगर शुरू करूँ तो सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि अगर फर्स्ट रो का बात करें तो फर्स्ट रो मेरा क्या है, एक नॉन जीरो रो है, ठीक है। अगर ये नॉन जीरो रो है तो इसमें ये आपका पीवोट बन गया 3, तो पीवोट के नीचे सारा एलिमेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। रो इक्विवेलेंट फॉर्म का शर्त है सिंपल ये कि अगर आपका पीवोट बन रहा है तो पीवोट दो शर्त है, पहला शर्त याद रखना कि ये हमेशा जो है दाईं तरफ जाएगा, ठीक है। ओके, पहला, और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि पीवोट के जो नीचे है, जैसे मान लो ये पीवोट है, पीवोट के सारा नीचे जीरो होना चाहिए। ऊपर का बात नहीं कर रहे हैं, ऊपर भी जीरो होता है बट वो रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, इसके बाद जो पढ़ेंगे उसमें रो इक्विवेलेंट फॉर्म में सिर्फ ये कि पीवोट के नीचे सब जीरो होना चाहिए। तो 3 के नीचे सबको जीरो करते हैं मोहब्बत से, क्या करेंगे, तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगा रहा हूँ, मैं R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ, कैसे, R2 प्लस 2R1 हो जाएगा जी, -6 से +6 बनेगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। मैं R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ, कैसे, R3 प्लस R1, देखिए मोहब्बत से, ठीक है। तो ये जो मैट्रिक्स है आपका ये क्या हो जाएगा, दिस इज रो इक्विवेलेंट टू, ये क्या हो जाएगा, तो पहला रो तो आपका वही है 3 - 1 2, ठीक है। दूसरा रो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो गया 0, ठीक है। फिर आपका ये हो जाएगा 2 और ये भी +2, ये भी 0 हो गया, ठीक है। फिर ये 4 और +4 ये आपका 8 हो जा रहा है। इसको देखोगे तो ये हो जाएगा -3 + 3 0, 1 1 0 और 2 2 आपका 4 हो जा रहा है, ठीक है, ये हो गया। ओके, तो अब आप देखोगे ना तो ये तो थोड़ा सा और इसमें कर लेते हैं, ठीक है, चूँकि अभी दो ठो एक जैसा दिख रहा है, तो मैं एक ऑपरेशन और कर लेता हूँ, R3 इज़ रिप्लेस बाई R3 -1/2 R2, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज रो इक्विवेलेंट टू, पहला वाला तो वही है 3 - 1 2, ये आपका 0 0 8, ठीक है, ठीक है। अब देखो आपने R3 में R2 को माइनस करना है, लेकिन R2 को आप हाफ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये तो आपका 0 0 ही आएगा,
बट आपका ये हो जाएगा 440। ठीक है, अब देखो, अब आप देख सकते हो कि जो बिल्कुल जीरो रो है वो सबसे नीचे आ गया। ओके, और जो पिवोट्स बन रहा है वो मेरा वो ऐसे बन रहा है। ओके, जो है दाईं तरफ जा रहा है नीचे की तरफ। ओके, देख पा रहे हो आप। और पिवोट के नीचे सारा ही क्या है आपका, पिवोट के नीचे जो है वो सारा जीरो है, यहाँ भी जीरो है, यहाँ भी जीरो है। ठीक है, तो भाई बिल्कुल आसानी के साथ में काम होगा। और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, तो बिल्कुल ही मोहब्बत से बनेगा, आप ऐसे बना सकते हो। ठीक है, फिर आप देखो ये जैसे इसको अब आप खुद से ट्राई करो। अच्छा ठीक है, तो इसको भी हमको क्या करना है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए, डेफिनेटली आपसे ये बनने वाला है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इसको कर लिया होगा। ठीक है, देखें आप लोगों ने इसको कैसे किया है। तो देखो, सबसे पहले अगर आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही स्टार्ट करोगे ना, तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो मेरा पहला पिवोट बन रहा है, ठीक है, फर्स्ट रो में वो यहाँ पे बन रहा है, ये नॉन जीरो एलिमेंट है। ओके, सेकेंड रो में आप आ जाइएगा तो यहाँ पे बन रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि ये ऐसे बाईं तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, तो हम लोग इसको कुछ करना पड़ेगा। तो फिलहाल ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है, तो इसको हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे ना कि हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से। स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉर्नर से, कि क्या यहाँ पे पिवोट हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो का जो पिवोट होना चाहिए वो बेस्ट है कि यहाँ पे हो। अगर बिल्कुल भी नहीं बनेगा तब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे एलिमेंट में। तो यहाँ पे लेकिन पॉसिबल है, कैसे, अगर मैं ये -1 को वहाँ ले जाऊँ, मतलब इस पूरे रो को मैं अगर फर्स्ट रो में ले लेता हूँ, तब मेरा ये क्या हो जाएगा, ये मेरा पिवट बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे स्विचिंग करने से स्टार्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, स्विच कर दे रहा हूँ R1 को R2 के साथ में। ठीक है जी, स्विच कीजिए। स्विच कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, द मैट्रिक्स इज इक्विवेलेंट टू, ये आपका सेकेंड रो ऊपर चला आया -1025। ठीक है, फर्स्ट रो नीचे आ जाएगा 0316, और फिर ये आपका हो जाएगा 42 और 00। ओके, क्लियर है। अब देखिए, अब जो है ना, फर्स्ट रो में आपको पिवोट मिल गया है, ये आपका पिवोट है। क्लियर, ओके। अच्छा, तो अब सिंपली इसको हम जीरो करेंगे, चूंकि पिवोट के नीचे हमको क्या करना होता है, सबको जीरो करना होता है। ओके, अच्छा, सेकेंड रो में भी आप देखोगे तो ये आपको पिवोट नज़र आ जाएगा। ओके, तो सेकेंड पहले हम लोग एक तरफ से काम करते हैं, ज़्यादा इजी रहेगा। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ कि -1 के नीचे सबको जीरो करूँगा, चूँकि पिवोट के नीचे सब क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे, क्या, मैं R4 को रिप्लेस कर देता हूँ, R4 इज रिप्लेस बाई R4 प्लस 4R1। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सो दिस इज रो इक्विवेलेंट टू, फर्स्ट रो तो आपका वही है -1025, सेकेंड रो को भी ऐसे ही लिखिए 0316। ठीक है, और थर्ड रो को अब करोगे तो ये हो जाएगा आपका 0, 4 + 4 ये आपका 2, ये आपका 2 ही रहेगा। ठीक है, फिर आपका 0 प्लस ये आपका 8 बन जाएगा, और 5 4 जा 20, आपका 20 बन जा रहा है। ठीक है, ये हो गया। ओके, अच्छा, अब आप देखिएगा ना, तो हमको एक पिवोट यहाँ पे मिल गया है, वो ये है। क्लियर, तो अब ये आपका पिवोट हो गया, इसके नीचे सारा जीरो है। सेकेंड रो में अब आप आइए, तो यहाँ पे आपको देखो ये पिवोट है, तो इसके नीचे भी ये जीरो होना चाहिए। तो थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, हम लोग R3 को यहाँ पे, अच्छा ये R3 था ना, R4 लिख दिया, सॉरी, ये R3 था, ध्यान दीजिएगा। हाँ, R3, चूँकि 3 ही रो है तो R4 कहाँ से आ जाएगा। ओके, तो अगेन हम देखो R3 को रिप्लेस कर रहे हैं, कैसे, R3 माइनस, ओके, 2/3 R2 कर रहे हैं, 2/3, क्योंकि देखो हमको इसको जीरो करना है। तो मैं इस एलिमेंट को, ये जो एलिमेंट है पिवोट, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 2/3 से, तो ये 2 बन जाएगा, तभी तो आपको फ़ायदा होगा ना। तो इस तरीके से आप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा -1025। ओके, ये आपका हो जाएगा 0, ये 316 वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे आप कीजिए मोहब्बत से 0, तो ये देखो यहाँ पे हम लोग 2/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 बन के आएगा, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पे 2/3 ही होगा। ठीक है, तो 8 - 2/3, तो 8 - 2/3 करोगे आप। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 22/3 आ जाएगा। और यहाँ पे आपका होगा 20 - 2/3 से इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा 16। ठीक है, ये आ गया। अब आप मोहब्बत से देखोगे ना, तो आपका पिवोट देखो यहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये आपका पिवोट एलिमेंट होगा, नॉन जीरो एलिमेंट है। ठीक है, अब बिल्कुल देखो ये दाईं तरफ जा रहा है पहले तो, और पिवोट के नीचे सारा एलिमेंट क्या है, जीरो है। सो इट इज़ द रो इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो बिल्कुल देखिए मोहब्बत से तैयार होगा, और कोई भी जो आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है,
उसको आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ला सकते हो। जैसे ऊपर हम लोग बहुत सा देख रहे थे ना कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है, तो थोड़ा मोड़ा चेंज करके ला सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये आपका क्या था, ये आपका जो है रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं था, तो हम लोग अगर सिंपली स्विच कर देंगे R2 और R3 को स्विच कर दे तो फिर ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी अगर आप जस्ट क्या करोगे R2 और R3 को आपस में स्विच कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ जाएगा। तो देखो काफ़ी आसानी से आपका काम हो जाता है, जो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में नहीं है उसको आप रो इक्विवेलेंट फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, काफ़ी सिंपल चीज़ है। अच्छा, अब इसी में देखो आपका एक आता है रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म, थोड़ा सा उससे एडवांस है कह सकते हो, उसमें एक और ऑपरेशन करना होता है। तो नाम से ही क्लियर है कि पहले तो ये आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म ही है, बट उसका भी थोड़ा रिड्यूस्ड फॉर्म है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं RREF फॉर्म। तो अगर आपका ये रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, ठीक है, इसको हम लोग रो कैनोनिकल फॉर्म भी बोलते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो इसमें क्या बातें होनी चाहिए, पहला ये कि ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म होना चाहिए, सबसे पहला शर्त कि रो इक्विवेलेंट फॉर्म होना चाहिए। दूसरा, अब लीडिंग एंट्री जो है आपका जो पिवोट है वो 1 होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका RREF का फॉर्म है। RREF में आपका ये फैसिलिटी है कि जो आपका लीडिंग एंट्री था, जो पिवोट था ना, वो अब पिवोट क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक है, ये कर दिया गया। और तीसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि ईच कॉलम कॉन्टेनिंग ए लीडिंग वन हैज़ जीरोज इन ऑल इट्स अदर एंट्रीज। अब ये होगा ना कि अब जो पिवोट बनेगा कहीं भी मान लो पिवोट बन रहा है, तो पहले तो वो 1 होना चाहिए पहला चीज़, और उसके ऊपर और नीचे भी सारा जीरो होना चाहिए। कहीं पे भी बनेगा तो उसके ऊपर भी सारा जीरो और नीचे भी जीरो होना चाहिए, ये अब बोल रहा है। ठीक है, तो पहले तो इक्विवेलेंट फॉर्म होगा जैसे पहले होता था। अब आपका जो पिवोट है उसको आपको 1 बनाना है और उसके ऊपर नीचे सारा जीरो रखना है। अगर ये आप कर लेते हो तो आपका जो रो इक्विवेलेंट फॉर्म था वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म। ये ज़्यादा एडवांस है, ज़्यादा इसका फ़ायदा होता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अब यहाँ पे वही शॉर्ट में लिखा हुआ है ये बात कि अगर जो है ऊपर का 2 कंडीशन मिल जाता है, मतलब कि पिवोट 1 है और रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, तो हम लोग शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं कि ईच कॉलम कॉन्टेनिंग ए लीडिंग वन हैज़ जीरोज इन ऑल एंट्रीज एबव द लीडिंग वन। ठीक है, कोई भी कॉलम है अगर, और उस कॉलम में अगर 1 बन रहा है, लीडिंग एलिमेंट अगर 1 है, ठीक है, तो उस 1 के ऊपर जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो ये अगर हो गया, ऊपर भी जीरो तो नीचे भी जीरो आ जाएगा डेफिनेटली। तो नीचे तो जीरो होता ही था, क्योंकि वो रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, तो नीचे तो जीरो होगा ही होगा। तो आप इसको शॉर्ट में ऐसा बोल सकते हो कि रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म इज ए रो इक्विवेलेंट फॉर्म। वो क्या है, वो एक रो इक्विवेलेंट फॉर्म है इन विच ईच कॉलम कॉन्टेनिंग ए लीडिंग वन हैज़ जीरोज इन ऑल इंट्रीज एबव द लीडिंग वन। ठीक है, तो जिसमें कि लीडिंग एलिमेंट जो होगा वो 1 हो जाएगा और उसके ऊपर भी जीरो हो जाएगा। तो खैर ये ज़्यादा बेस्ट है कि आप इसको इस 3 तरीके से ही डेफिनेशन लिखिएगा तो ज़्यादा आपके लिए बेस्ट रहेगा कि भाई ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म होना चाहिए। अब इसमें पिवोट जो है वो 1 बनना चाहिए। ठीक है, और उस 1 के ऊपर और नीचे सारा जीरो होना चाहिए उस कॉलम में। ठीक है, तो अब आप देखोगे यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ आपको मैं बताऊँगा ना कि जो हमारा इक्विवेलेंट फॉर्म होता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऊपर में जो हम लोग पढ़े इक्विवेलेंट फॉर्म, तो इक्विवेलेंट फॉर्म क्या होता है, वो बहुत तरह के फॉर्म में हो सकता है, मतलब यूनिक नहीं होता है इक्विवेलेंट फॉर्म। ठीक है, अलग अलग रो ऑपरेशन करेंगे तो आपको अलग अलग इक्विवेलेंट फॉर्म मिलेगा। ठीक है, लेकिन जब उसका आप रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकालेंगे ना तो वो यूनिक होता है, इट इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये इसका इसका ये बेनिफिट है कि जो मेरा REF है, जो मेरा रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, वो क्या हो सकता है, वो एक से ज़्यादा फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, मोर देन इन वन फॉर्म, मोर देन इन वन फॉर्म, ये एक फॉर्म से ज़्यादा फॉर्म में हो सकता है। ठीक है, अलग अलग ऑपरेशन से आप निकालोगे तो अलग अलग आएगा। लेकिन RREF का ये फ़ायदा है ना कि RREF जो होता है वो क्या होता है, वो यूनिक होता है। चाहे आप किसी भी ऑपरेशन से निकालिए, किसी भी तरीके से आप निकालिए, ये आपको हमेशा एक ही जैसा मिलेगा, रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म। सो कि ये क्या होता है, ज़्यादा फिर मैट्रिक्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है उसके प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करने में, क्योंकि ये यूनिक है। ठीक है, किसी भी तरीके से हो तो ये अब चेंज नहीं करेगा, तो इससे जो रिजल्ट निकलेगा वो बहुत ऑथेंटिक होगा और फाइनल होगा। ठीक है, जबकि ये आपका अलग अलग ऑपरेशन से अलग अलग हो सकता है, तो यहाँ पे हम लोग कोई भी चीज़ फाइनल नहीं बोल सकते जैसा कि इसमें बोल सकते हैं, तो ये आपके लिए फिर ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। ठीक है, क्लियर है। सो यहाँ पे देखो एक बात और लिखी हुई है
कि गिवन ए मैट्रिक्स, जैसे मान लो ना कि आप का कोई भी मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स जब आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म में होगा ना, रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में अगर होगा, ठीक है, RREF में होगा, तो वो आप देखोगे वो इस तरीके से फिर लिखा जा सकता है, आइडेंटिटी x00 यहाँ पे जो बताया जा रहा है, ठीक है। मतलब क्या, मतलब एक जगह जो है आपका एकदम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, चाहे वो कोई भी ऑर्डर का हो, इन ऑर्डर का भी हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा आपका एक मैट्रिक्स बनता हुआ नजर आएगा, नॉन जीरो मैट्रिक्स, ठीक है, कोई भी नॉन जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, और बाकी एलिमेंट आपको जीरो नजर आएंगे। तो ये रो इक्विवेलेंट, रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म का अगेन एक प्लस बेनिफिट है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे एग्जांपल है रो इक्विवेलेंट फॉर्म का, ठीक है, सॉरी रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म का, यानी RREF का एग्जांपल है ये। तो आप देखोगे पहले ये मैट्रिक्स ऐसा था, ठीक है। तो पहले अगर हम लोग देखेंगे, तो जब मैं इसको रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलता हूँ, तो मेरा पिवोट क्या बन रहा है, देखो ये पिवोट बन रहा है, ठीक है, ये बन गया पिवोट आपका, यहाँ पे ये बना और यहाँ पे ये बना, ठीक है। तो अब जो पिवोट है, उस पिवोट कॉलम को देखिएगा कि उसके ऊपर भी सब जीरो है, नीचे तो जीरो है ही, ठीक है। अच्छा, ये तो पिवोट ही नहीं है। अच्छा, फिर आपका यहाँ पे इसमें पिवोट है, तो सब नीचे देखो जीरो है, ठीक है, थोड़ा सा इसको ठीक करो, यस, सब नीचे में जीरो है, ऊपर भी जीरो है, फिर यहाँ भी पिवोट है, तो सब नीचे में जीरो है, ठीक है, इसके ऊपर तो कोई है ही नहीं। तो पहले सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपका पिवोट कॉलम कौन कौन सा है। पिवोट कॉलम, पिवोट कॉलम क्या, कि जिसमें आपका पिवोट है, तो वो आपका C1 में है, C2 में है और C4 में है। अब देखो कोई ज़रूरी नहीं है कि रेगुलर होना चाहिए, C3 में भी होगा, कोई ज़रूरी नहीं है, जिस कॉलम में होगा उस कॉलम में आप देखो, ठीक है। और उस कॉलम में अगर वो है पिवोट, जैसे यहाँ पे आपको पिवोट है, नॉन जीरो एंट्री है, वो भी 1 है, ठीक है, तीनों में, तो उसके ऊपर नीचे सारा जीरो होना चाहिए, दैट्स इट। और अब आपका क्या है, ये रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, क्योंकि ऑलरेडी एक ये आप देख रहे हो कि ये रो इक्विवेलेंट फॉर्म था, ठीक है। क्योंकि इसमें जो ग्राफ बन रहा है पिवोट का, वो दाईं तरफ जा रहा है, देख रहे हो ना, राइट तरफ जा रहा है, तो ये है। तो ये पहले तो रो इक्विवेलेंट फॉर्म में है। अब जो भी पिवोट बन रहा है उसके ऊपर भी जीरो आ गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म हो गया, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप संवारेंगे, थोड़ा सा और संवारता हूँ मैं इसको, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें स्विच कर दे रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे C3 और C4 को स्विच करता हूँ। अगर मैं स्विच करूँगा तो ये कैसा आ जाएगा, ध्यान दीजिए, पहले C1 लिखिए 1 0 0 0, फिर आप C2 लिखिए 0 1 0 0, फिर आप C3 लिखिए, तो स्विच कर रहे हैं तो ये आ जाएगा 0 0 1 0, ठीक है। C4 यहाँ पे आ जाएगा -6 माइनस प्लस 3 0 0, ठीक है। और लास्ट वाला है आपका 64 -32 4 और 0, ये। तो मैंने यहाँ पे C3 और C4 को आपस में स्विच किया है, ठीक है। तो अब आप देखोगे ना, अब आप एग्जैक्टली देखोगे तो ये जो है हमारा यहाँ पे, ये इसको आप देखिए मोहब्बत से, ये क्या है, ये आपका आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। और उसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखोगे तो ये एक आपको एक मैट्रिक्स मिल रहा है, ठीक है, जो कि नॉन जीरो मैट्रिक्स है, इन तीनों को ले लेते हैं, ओके, नॉन जीरो, और उसके नीचे सारा क्या, सारा आपका जीरो है। तो ये बिल्कुल यही फॉर्म आपको बता रहा है कि यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रहा है आपका, देख रहे हो, ठीक है, I3 बन गया ये पूरा, ये जो पूरा येलो वाला है, ये आपका कोई x बन गया, बाकी नीचे सब जीरो है। तो आपका जो रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म है वो बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, ओके। अच्छा, ये कैसे आया था, तो ये भी अगर आप देखना चाहते हो तो काफ़ी सिंपल है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि आप पहुँच गए होगे कि चलो मान लो ये मेरे पास में ये टास्क है, हाँ, कि ये जो है आपका रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म है, सॉरी ये कोई भी मैट्रिक्स है, कोई भी ये क्या है आपका मैट्रिक्स है, ओके, एनी मैट्रिक्स। तो इस मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, बदलना है RREF में। अभी अगर आप देखोगे तो ये जो है पिवोट बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये तो इसमें भी बन रहा है। तो फिलहाल तो ये आपका क्या है, ये आपका रो इक्विवेलेंट फॉर्म में भी नहीं है, रो इक्विवेलेंट फॉर्म में भी नहीं है ये, ठीक है, इसमें भी नहीं है। तो पहले हम इसको रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलेंगे, फिर रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में बदलेंगे। तो कैसे बदल सकते हैं, देखिए बिल्कुल मोहब्बत से होगा। देखो यहाँ पे काफ़ी सिंपल भी है ये, कुछ मैट्रिक्स तो बहुत सिंपल आपको मिल जाता है और कुछ में आपको थोड़ा काम करना पड़ता है। जैसे देखिए फर्स्ट रो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 3 3 8 5, ठीक है, ये रह गया। सेकेंड रो को चलो पहले लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अच्छा देखिए, बात ये है ना कि आप बारी बारी से काम करेंगे, ठीक है, मैं यहीं से शुरू कर देता हूँ। अगर मैं इसको देखूँ पहले वाले को, तो पहला वाला तो पिवोट बन रहा है, उसके नीचे क्या सारा जीरो है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर कोई जीरो होता, कोई उसके ऊपर कोई है ही नहीं, तो इसलिए सब सारे नीचे वाले जीरो हैं। अब आप सेकंड में आइए, सेकंड रो में आप देखिएगा, सेकंड रो में ये आपका पिवोट है। तो अगर हमको डायरेक्ट बदलना है RREF में, तो मेरा क्या रहेगा, मेरा ये रहेगा कि इसके नीचे तो जीरो है, इसके ऊपर जीरो नहीं है, तो उसको चलो जीरो कर लेते हैं,
तो यहीं पे हम काम शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ और यहीं से काम मेरा शुरू हो जाएगा। मैं ये करता हूँ ना, मैं चेंज कर देता हूँ R1 को, ठीक है। कैसे कर देता हूँ, तो R1 इज़ रिप्लेस बाई 3R2, तो वो हो जाएगा काम, ठीक है जी। ओके, क्लियर है। तो पहले चलो ये काम कर लेते हैं। अच्छा, और एक साथ चाहते हो थोड़ा बड़ा काम करने, तो आप एक और दिमाग लगा सकते हो। जैसे देखो यहाँ पे -1 है, ठीक है, -1, तो ये मेरे को 1 करना होगा, ठीक है। ये मेरे को क्या करना होगा, 1 करना होगा, चूँकि पिवट होते हो। तो मैं एक काम यहाँ पे और कर सकता हूँ साथ ही साथ, कि मैं R3 को रिप्लेस कर देता हूँ, कैसे, -1 इंटू R3। तो अब क्या होगा देखो, तो पहले तो आपका R1 चेंज हो जाएगा 1, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करके जा रहे हैं, तो ये हो गया आपका 0, 3 3 या 9, ये -6 हो गया, ठीक है। ये 3 से मल्टीप्लाई होगा 30, ओके। तो 8 और -30 ये आपका हो जाएगा -24, 8 -30 ना, सॉरी, 8 -30 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -22 हो जाएगा, ओके। सो इट इज़ -22, क्लियर। अच्छा, फिर 5 -24, तो 5 -24 करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा जी, -19 हो जाएगा, क्लियर, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, सेकंड वाला को आप ऐसे ही रखिए, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 0 1, ठीक है, 3 10 और 8, ये हो गया। अच्छा, थर्ड वाला को मैंने चेंज किया है, माइनस से मल्टीप्लाई किया है, तो ये 0 0 1 4 हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका रहेगा 0 0 0 2 8, ठीक है। तो देखो एकदम बिल्कुल मोहब्बत से चलना पड़ता है, और आप जैसा जैसे प्रैक्टिस करोगे आपका ये फास्ट हो जाएगा। फास्ट होने के लिए घबराना नहीं है, ठीक है, वो हो जाता है। अब देखो आपका ये जो दोनों पिवोट है वो आपका काम कर गया है। इसके नीचे सारा सारा जीरो है, और इसके नीचे सारा जीरो है, ऊपर भी जीरो है, तो ये दोनों आपका RREF के लिए तैयार है। अब तीसरा कॉलम में आइए, ठीक है। तो चूँकि देखो सेकेंड रो में ऑलरेडी एक पिवोट बन चुका है, तो अब तो कोई पिवोट बनेगा नहीं, तो हम लोग थर्ड में आ जाते हैं, ठीक है। तो थर्ड रो में जो पिवोट बनेगा वो ये होगा 1, ओके। अब इस 1 के नीचे भी जीरो करना है मेरे को, और इसके ऊपर भी जीरो करना है, तो ये हमको थोड़ा सा यहाँ पे अब काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा ऑपरेशन करेंगे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग फिर से R1 को रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। कैसे, R1 प्लस 22R2, 22R3, चाहे इससे ये जीरो हो जाए, ठीक है। 22 से मल्टीपल होकर आएगा तो इसको जीरो कर देगा। इसी तरीके से मैं R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ, कैसे, R2 -10R3, ठीक है। मतलब इसके ऊपर सारा जीरो करना है और इसके नीचे जीरो करना है, तो एक और करना है कि R4 को भी रिप्लेस करेंगे, R4 -2R3, ठीक है। ये काम बिल्कुल मोहब्बत से कीजिए और देखिए क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलो करते हैं। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू हो जाएगा। देखिए R1 चेंज हो रहा है ना, तो जो जिसके नीचे जीरो है R3 में, क्योंकि सब में आपको R3 से ऑपरेट करना है, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। जैसे 1 0 -6 यहाँ तक तो ठीक रहेगा, ठीक है। अब देखो ये बन के गया तो वो जीरो कर दिया उसको, ठीक है। और ये जो है मेरा 4, ये मेरा 4 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा 22 से, तो 22 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 88, ठीक है। 88 में आप 19 माइनस करोगे, ठीक है। 88 में आप 19 माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा जी, तो ये हो जाएगा 9, और ये हमारा है 7 7 8 169 हो जाएगा, ठीक है, 69 हो जाएगा। तो अच्छा, हम लोग मिलाते भी चलेंगे, जैसे अब मिलाएंगे ना, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं क्या, यहाँ पे है 64, ठीक है। तो ये मेरा 69 आया है, बाकी तो सारा देखो डिजिट आपका मैच कर रहा है। देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड रो क्या आ जाएगा जी, सेकेंड रो में ऑपरेशन कीजिएगा तो 0 1 3 तो ऐसा ही रहेगा, 0 1 3, ठीक है। ये आपका 10 से मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, ये 40 जाके माइनस होगा तो -32 हो जाएगा, ठीक है। थर्ड रो मेरा वैसे ही रहेगा 0 0 0 1 4, इसको तो कोई चेंज नहीं किए थे। और फोर्थ रो में R4 -2R3 कर रहे हैं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करके लाओगे तो 0 0 0, ये भी जीरो, और ये भी आपका 4 2 जा 8, तो ये भी आपका जीरो, ठीक है। तो अब देखिए पूरा आपका मैट्रिक्स आ गया है रो इक्विवेलेंट फॉर्म में, रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म में आ गया है, RREF में आ गया। अब देखोगे मोहब्बत से बिल्कुल, देखो ये आपका पीवोट है, इसके नीचे सारा जीरो। सेकंड कॉलम में ये पीवोट है, इसके ऊपर और नीचे सारा जीरो। थर्ड में नहीं बना, ठीक है। फोर्थ में ये बन रहा है और इसके ऊपर नीचे सारा जीरो। तो ये 64 नहीं 69 ही होगा, देख लीजिएगा, हो सकता है वहाँ पे मिस प्रिंट हो, ठीक है। तो आप देख सकते हो बिल्कुल आसानी के साथ में कोई अगर मैट्रिक्स दे रखा है ना, तो आप उसका जो है रिड्यूस्ड रो इक्विवेलेंट फॉर्म निकाल सकते हो, ठीक है। आपको 1 बाई 1 स्टार्ट करना होता है रो से, और आप करते जाएंगे, बिल्कुल मोहब्बत से आ जाएगा। इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा है, रैंक में क्या यूज़ है,
इन्वर्स फाइंडिंग में क्या यूज़ है, दूसरी जगह पे क्या यूज़ है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कैसे इसको देखते हैं, उसको हम लोग आगे देखते चलेंगे। काफ़ी अभी मज़ा आएगा, बट अभी आप इस लेवल पे रो इक्विवेलेंट फॉर्म और रिड्यूस रो इक्विवेलेंट फॉर्म को अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, और आसान था बिल्कुल, तो समझ में आ ही गया होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए, और 1 to 1 सारा कंटेंट देखिए। बिल्कुल जीरो से हीरो मॉडल हमारा ये चल रहा है, ताकि आप सारा बेसिक जान जाएंगे ना, तो फिर आप जो अच्छे क्वेश्चन हैं लीनियर अलजेब्रा मैट्रिसेस के, उसको आप बहुत फास्ट सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।